सेना और अपने गुरु के पास गया। और गया तो क्यों गया? तो वो ये बताने के लिए गया कि देखो, आपका जो शिष्य है द्रुपद, उसने बड़ी ही चालाकी से विपक्ष यानी पांडवों की सेना को बड़ी चालाकी से डिजाइन किया है। दूसरी ओर वो ये भी बताना चाह रहा है, द्रुपद पुत्रेण, यानी आपके दुश्मन का पुत्र, जो स्पेशली आपको ही मारने के लिए पैदा हुआ है। यानी वो दबे मुंह घाव पर नमक छिड़क रहा है। और वो बताना चाह रहा है कि आपने एक बार ऐसी गलती की थी गुरुदेव, तो क्या हुआ? ये देखिए, एक आपका शत्रु जो है आपको मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न कर दिया, जो आपके ही विपक्ष में खड़ा है आपसे लड़ने के लिए। ऐसा गलती दोबारा मत करना। इस बार आप कोई भूल मत करना। और साथ साथ में वो अपने गुरु को उसकी गलती भी दिखा रहा है, ब्लेम भी कर रहा है। आपकी वजह से एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है हमारे विपक्ष में, जो आपको मारने की कैपेसिटी रखता है। आपकी वजह से ये इंसान इतना तगड़ा सेना का व्यू रचना कर पाया। तो पहला बात तो है, शिष्य अपने गुरु का कभी गलती नहीं दिखाता है। दूसरा है, शिष्य हमेशा अपने गुरु के पास विनम्र रहता है। यहाँ तो दोनों ही क्राइटेरिया दुर्योधन ने, दुर्योधन बड़ा अहंकारी था और उसको लगता था कि मेरे से ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। लेकिन वो जब देख रहा है कि मेरे से भी, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा सेना पांडवों के पास है, वो बौखला गया और बौखला करके घबरा करके उसने ऐसा स्टेप उठाया। कल हमने स्लाइड में एक स्लाइड देखी थी, आप लोगों को अगर याद है तो मैं फिर रिपीट करती हूँ कि किस तरह से जब हमारा दिमाग कपटी रहता है, जब हमारा मन कपट में रहता है, तो किस तरह से हम हमेशा भय में गलतियां करते हैं। ये कल स्लाइड आपने देखी थी, याद आया? जी दिख माता रही जी। है? तो ये है, फियर रूल्स द इम्प्योर माइंड। जितना अंदर हमारे कपट रहेगा, उतना ही हमारे अंदर भय का शंका बना रहेगा। इसीलिए हमें अपने माइंड को अगर भय रहित करना है, तो हमें हमें थोड़ा सा सही तरीके से, जिस तरह से लाइफ जीने के लिए शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं, जिस तरह से लाइफ जीने का रिकमेंडेड है, उस तरह से जिए। एक फियर फ्री लाइफ जिए, निर्भय होकर लाइफ जिए। फोर्थ नंबर श्लोक आज हम लेंगे। सो मैं सोच रही हूँ कि आज हम स्लाइड पर काम लास्ट में करेंगे। आज हम आप लोगों को, क्योंकि सबके पास बुक नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, आज आप लोगों को हम बुक खोल के दिखाते हैं स्लाइड पे। आज हम श्लोका नंबर 4 से करेंगे, प्रथम अध्याय। कल किसी को भी कुछ डाउट था कुछ समझने में? स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? जी माता जी। हाँ। तो थोड़ा सा हम कुछ भी पढ़ने से पहले थोड़ा मंगलाचरण करते हैं, यानी सबका आशीर्वाद लेते हैं। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक संस्कृत श्लोका है। आज हम केवल एक श्लोका करेंगे, रोज रोज एक एक श्लोका बढ़ाएंगे। ये है, हम अपने आचार्यों से आशीर्वाद ले रहे हैं कि वो अपना कृपा हम पर रखे, ताकि हम इस दिव्य शास्त्र को समझ पाए, दिव्य ज्ञान को धारण कर पाए। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वदानिकम्। ये आपके भागवत गीता में ही फ्रंट के कुछ भूमिका के पहले पहले ही है। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अब हम लेसन चैप्टर नंबर 1 तक पहुंचते हैं।
आज हम चौथे नंबर श्लोका से आएंगे। अत्र शूरा महिश्वासा भीम अर्जुन समायुधि। सिंपल हिंदी है। अत्र सुरा महिश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च। श पहले आएगा फिर च आएगा। विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ये दो डॉट है इसलिए अह अह प्रोनाउंस होगा महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यहाँ महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद है। एक्चुअली वो अपने सेनापति, सेनापति मतलब जो उसकी सेना को कमांड कर रहे हैं, सेनापति और साथ में जो उनके गुरु भी हैं, क्या नाम था उनका? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य। यहाँ बौखलाया हुआ, घबराया हुआ, डरा हुआ दुर्योधन अपने गुरु और जो सेनापति है उसकी तरफ से उनके पास गए हैं, और वो बता रहे हैं कि अपोजिट पार्टी में देखिए कितने स्ट्रांग स्ट्रांग आदमी है। तो पहला स्ट्रांग आदमी उसने जो नाम लिया वो क्या है, कौन है वो? अत्र, अत्र मतलब वहां उनकी ग्रुप में शुरा, अरे बड़े बड़े सूरवीर है, महेश्वासा बड़े बड़े महान धनुर्धर है। पहला नाम दिया किसका? भीमा। एक्चुअली भीम। भीम धनुर्धर नहीं है, भीम गदाधर है। लेकिन वो क्योंकि अभी बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, और एक्चुअली उसको भीम से बहुत ज्यादा खतरा भी है, इसीलिए पहले उसने भीम का नाम लिया। उसके बाद अर्जुन समायुधि, और उनके समान और भी बड़े बड़े योद्धा है, जैसे एग्जाम्पल युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब महारथी उसके पक्ष में है। एक्चुअली दुर्योधन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े बड़े शूरवीर पांडवों के साइड में होंगे। हालांकि बौखलाया हुआ अर्जुन सबसे पहले भीम का नाम लेता है। कारण क्या है मालूम है? कारण ये है कि अगर दुर्योधन और उसके भाइयों को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो किससे है? वो भीम से ही है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों को ये सीन तो याद आ रहा होगा। क्या है ये? कौन सा? चीर द्रौपदी को हरण। चीरहरण से बचाने के लिए। अच्छा, मैं एक चीरहरण, रिक्वेस्ट द्रौपदी करती का हूँ, मैं बार चीरहरण। बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने कल भी किया, मुझे लगा कि आज जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पर मेरा रिक्वेस्ट है कि हम नए लोगों को मौका दें। अगर आप लोग बोलेंगे बीच बीच में नेक्स्ट टाइम से, तो हो सकता है आप लोगों को क्लास नहीं सुनना है, क्योंकि आज अगर आपको सब आता ही है तो फिर आप सुन क्यों रहे हैं? आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम भी सुनना चाहते हैं, तो हमने आपको आने के लिए दिया, सुनने के लिए दिया। लेकिन बोलने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो नए लोग हैं उनको बोलने दीजिए, उनको सोचने दीजिए, उनको ट्राई करने दीजिए। चीर हरण हो रहा है तो। यस, ये चीर हरण, द्रौपदी चीर हरण। इस तरफ हम देख रहे हैं ये सारे जो है पांडवगण है, और दूसरी ओर यहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं और उनके जो बेटे हैं शकुनी मामा, ये देखिए यहाँ पर शतरंज खेला जा रहा है। और यहाँ पर जो द्रौपदी है उनको नग्न किया जा रहा है, और यहाँ देखिए इन पांडवों का एक एक करके सारा गहना, कपड़ा, सब कुछ उतार उतार के सब कुछ उन लोग दे रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन था उनके पास द्रौपदी। और ये दुशासन जो है उनका चीर यानी वस्त्र हरण कर रहा है। द्रौपदी सबसे रिक्वेस्ट कर चुकी, कोई हेल्प नहीं कर पाया। अंत में उनको याद आया जिसका कोई नहीं होता है, दीन, जो दीनों का नाथ है। दीनानाथ। हाँ, दीनानाथ। ये दीनानाथ जो है, ये मैंने सुना है सबकी रक्षा करते हैं। तो इन्होंने सोचा दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। इन्होंने कहा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करने का अर्थ है सरेंडर करना। द्रौपदी चीर हरण के समय पांडव लोग क्योंकि बेबस थे, क्योंकि ये अभी हार चुके हैं सब कुछ, तो ये स्वामी के आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन भीम को अंदर अंदर बहुत क्रोध आया था। भीम ने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी कि पहला प्रतिज्ञा क्या था कि ये जो दुशासन है ना, जो इस प्रकार का गलत कार्य कर रहा है, इसका मैं क्या करूंगा, तो इसका लहू, छाती फाड़ करके इसके लहू से मैं द्रौपदी के केश धोऊंगा और इसका जो इंसल्ट का बदला है वो मैं लूंगा। दूसरा, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि इन सारे जो धृतराष्ट्र पुत्र हैं, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, सारे 100 के 100 धृतराष्ट्र पुत्रों को मैं मार डालूंगा, मैं मारूंगा। और तीसरा प्रतिज्ञा लिया था, ये दुर्योधन जिसने ऑर्डर दिया और जिसके ऑर्डर से ये गलत कार्य हो रहा था, इस दुर्योधन की जगह फाड़ूंगा मैं, इसका भी वध मैं ही करूंगा, इसकी जगह फाड़ूंगा, उसका खून पी जाऊंगा मैं। तो दुर्योधन को हमेशा डर था कि मुझे किसी से खतरा है तो वो है भीम। इसलिए वो जब भी कोई भी खतरनाक बात सोचता या अपने खतरे का या अपना अपने लिए कुछ भी डेंजर सोचता, तो वो सोचता कि ये और कोई नहीं, ये भीम है। इसीलिए सबसे बड़ा उसका जो जो चिंता का विषय है, उसका काल, वो है भीम। इन्होंने इसीलिए सबसे पहले भीम का नाम लिया। नेक्स्ट श्लोका हम जाते हैं, श्लोका नंबर 5। ये भी सिंपल है, बस सिर्फ हम लोगों को तोड़कर पढ़ना है। देखिए मैं कहाँ पर रुकती हूँ, एक जो लाइन होती है उसमें बीच बीच में कहाँ रुका जा सकता है। दृष्ट केतु चेकिताना, यहाँ पर रुके। काशी राजश्च वीर्यवान, ये भी मैंने आपको बताया, ये अक्सर बहुत बार आएगा आपके पूरे संस्कृत श्लोका में। ऊपर श है इसलिए पहले श प्रोनाउंस होगा, फिर च। पुरुजीत कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा। अगर आपको दिक्कत होता है श्लोका पढ़ने में, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने कल बताया था, दृष्ट केतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा। आगे बता रहे हैं, इनके साथ ही दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजीत कुंती भूज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथा। आगे बोल रहे हैं कि इन विपक्ष की सेना में यानी पांडवों की सेना में कौन है? पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्र का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी इनके विपक्ष में लड़ रहे हैं। यानी वो प्रिपेयर कर रहा है अपने सेनापति को कि देखो हम भी बराबर की टक्कर के युद्ध में है, कहीं भी ढीला मत पड़ जाना, कहीं भी कोई गलती मत कर देना, क्योंकि विपक्ष भी बहुत स्ट्रांग है। इतना गुणगान गाने के बाद उनको लगा कि कहीं मैं विपक्ष का इतना तारीफ नहीं कर दूं कि हमारे पक्ष के लोग निरुत्साहित हो जाए, भयभीत हो जाए, डर जाए, घबरा जाए। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा डिप्लोमेटिक माइंड है ना, बड़ा राजनीतिक कूटनीतिज्ञ माइंड है। दुर्योधन ने क्या किया, तुरंत बात बदली और तुरंत अपने सेना को बूस्टअप करने लग गया, अपने लोगों को तारीफ करने लग गया। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बौद्धिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम थम, माँ क्यों बोला मैंने, थ के नीचे डॉट है, संज्ञार्थम तानवव्रिमीते। ये हमारे साथ भी है। कई बार हम अपने बच्चों को या अपने पति को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, देखिए इसके पास, उसके पास ये है, उसके पास ऐसा है, उसका पति तो ऐसा नहीं करता, उसके बच्चे तो ऐसा नहीं करते। कई कई बार हम विपक्ष का ओवर तारीफ करके हम सोचते हैं कि हम इन लोग को
चार्ज करे, बूस्टअप करे, लेकिन कई कई बार हम उनको डिमोलाइज कर देते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक व्यक्ति, जो अभी सो कॉल्ड दुर्योधन, ये समझ गया कि ज्यादा भी दूसरे का तारीफ करना ठीक नहीं है। अपने अपनी सेना का उसने तारीफ करना स्टार्ट किया। हमारे लिए भी एक लेसन है कि हम उनके अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने पति के, या जिसको भी हम सोचते हैं कि हम बोल करके दूसरे के साथ कंपेयर करके हम उनको कुछ बड़ा करवा सकते हैं, बेटर है उसके अंदर जो कला है उसको गुणगान करके उनको बूस्टअप करें, ताकि उनको लगे कि हम भी कुछ है, हमारे अंदर भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। यही काम अभी दुर्योधन कर रहा है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने गुरु को बोल रहा है, आप ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अरे गुरुदेव, आप आपको मैं बता दूं कि हमारी सेना भी किसी से कम नहीं है। हमारी सेना भी बहुत निपुण है, बहुत एक्सपर्ट है। तो पहला नाम अपनी सेना में जिसका ले रहा है, तो क्योंकि जानता है गुरु को पहले आदर देना चाहिए, ब्राह्मण है, गुरु है, तो उनका पहले नाम लेता है भवान। भवान मतलब आप। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तैव च। श्लोका पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा आपको शायद, फिर भी आप, मैंने जो जो फॉर्मूला बताया है उतना आप अप्लाई कीजिएगा। ये इसमें देखिए, ये श च ज्वाइन होता है, पहले श प्रोनाउंस होगा फिर च होगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है पूरे कुरु वंश में, आज की डेट में वो सीनियर मोस्ट है, इसलिए उनका नाम भी, फर्स्ट ब्राह्मण का गुरु का नाम लिया। देन फिर बोला कि भीष्म पिता स्वयं है। कर्ण का स्पेशली नाम लेना जरूरी है, क्योंकि कर्ण कहीं अपने भाइयों के प्रति सॉफ्ट ना हो जाए, तो इसलिए कर्ण को भी दिखाना है कि भाई मुझे तुम्हारी बहुत दरकार है, मेरी सेना में तुम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। कृपाचार्य, ये भी ब्राह्मण है, और ये द्रोणाचार्य के संबंधी है, और बहुत निपुण है युद्ध कला में। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का लविंग सन है, उसका नाम भी उन्होंने लिया कि मेरे पास भी बहुत मजबूत है। विकर्ण, ये विकर्ण कौन है, कोई आइडिया है? विकर्ण दुर्योधन का सबसे छोटा भाई है। लेकिन तो 99 99 भाई हैं ये तो सिर्फ विकर्ण का नाम क्यों लिया, बाकी 98 लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब द्रौपदी क्षीर हरण हो रहा था, उस वक्त केवल और केवल विकर्ण ने अपोज किया, भैया ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसको मालूम था दुर्योधन को कि विकर्ण का एक सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के प्रति। तो वो विकर्ण को भी बता रहा है कि तुम भी मेरी सेना का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, मेरे लिए लड़ना, उनके लिए नहीं। सेम वो भीष्म पितामह को भी बताना चाह रहा है कि आप मेरे पक्ष में लड़ रहे हो, मेरे लिए ईमानदारी से युद्ध करना, और ये तारीफ करके दिखा रहा है कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हो। फिर है सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो दुर्योधन इन सब का नाम लेने का तात्पर्य ये है कि इन सबको भी वो सुना रहा है, आप सब मेरे पक्ष में लड़ रहे हो, मेरे लिए लड़ना, कभी भी विपक्ष के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर में मत आ जाना। आगे दुर्योधन बोल रहा है, कितने का नाम ले, क्योंकि दुर्योधन तो बहुत विशाल सेना को रख के रखा है, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या बोल रहा है, अन्यश्च बहु शुरा मद अर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहराण सर्वेश युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। मद अर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। ऐसे अनेक मेरे ग्रुप में, मेरी सेना में बहुत सूरवीर योद्धा राजा हैं जो मद अर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए जीने मरने के लिए तैयार है। और ये सब में एक्सपर्टाइजेशन क्या है?
वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है, नाना शस्त्र प्रहरणाम, और युद्ध विद्या में निपुण है, युद्ध विशारद है, सब एक्सपर्ट है। तो मेरी सेना भी किसी से कम नहीं है। मेरे सेना में इतने ऑनेस्ट लोग हैं कि मेरे लिए अपना जीवन भी निछावर करने के लिए मेरे साथ खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। और तो और इसका हाइट देखिए, चाटुकारिता, चाहे आप बोल दीजिए डिप्लोमेसी का हाइट देखिए। अपर्याप्तम तस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदम मेषाम बलम भीष्माभिरक्षितम। वो बोल रहे हैं, काफी तारीफ हो गया सबका, अब उनको भीष्म पितामह को भी अलर्ट करना था, क्योंकि भीष्म पितामह हमेशा से ही सबको मालूम था पांडवों के प्रति बहुत सॉफ्ट थे। तो वो भीष्म पितामह को बोल रहे हैं, देखिए हमारी सेना बहुत एक्सपर्ट है और बहुत ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अपर्याप्तम तस्माकम बलम, आपका अनलिमिटेड बल जो है, वो भीष्म पितामह आपके अनलिमिटेड बल के वजह से हमारी जो सेना है वो सदैव बहुत भली भांति संरक्षित है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी सेना में भीष्म पितामह जैसे एक्सपीरियंस्ड बलशाली व्यक्ति है, जिनके बल के कारण हमारी सेना को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरी ओर पांडवों की तरफ से पर्याप्तम, बहुत लिमिटेड बल वाला भीम है, जो सेना को रक्षा प्रदान कर रहा है, जो कि एक्सपीरियंस भी नहीं है। हमारे तो भीष्म पितामह बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और भीम तो युद्ध में एक्सपर्ट भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में तो युद्ध करना स्टार्ट किया है इन्होंने। तो हमारी सेना हर ओर से भीष्म पितामह के असीम बल और असीम एक्सपीरियंस के कारण प्रोटेक्टेड की जाएगी, जबकि दूसरी ओर विपक्ष की सेना में बहुत लिमिटेड बल वाला एकदम कल का आया हुआ नया छोकरा भीम जो है लड़ाई करने आ रहा है। अन्येषु स सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्माभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब वो सभी लोगों को बोल रहा है, देखिए भीष्म पितामह तो बूढ़े हो गए हैं, ये अनलिमिटेड एक्सपीरियंस वाले हैं, अनलिमिटेड बल वाले हैं, लेकिन आप लोग एक काम कीजिएगा, अतएव सेना व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करना, आप सब भीष्म पितामह को पूरा पूरा सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं ये सबको बोल रहा है कि आप लोग भीष्म पितामह के ऊपर नजर रखना, कहीं भीष्म पितामह वीक ना पड़ जाए और विपक्ष की ओर से कहीं सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि हमें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से कहा कि उसके बलपूर्वक कहा कि भीष्म पितामह निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनको भी सुरक्षा प्रदान करे। श्लोक का नंबर 12। किसी को कोई डाउट है? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? नो डाउट्स? तस्य संजय न हर्ष कुरुविद्ध पितामह सिंहनादम विदुतश्चै शंख तद्मो प्रतापवान। यहाँ एक नई चीज सीखने के लिए है, ये न के नीचे एक देखिए, एक ऐसा कटा हुआ कुछ है, यानी ये न जो है, आपको ये जब ये सिंबल जब मिले तो यानी समझ लीजिएगा उस वर्ड को बहुत साइलेंटली प्रोनाउंस करना है, बहुत छोटा से प्रोनाउंस करके छोड़ देना है। जैसे प्रतापवान, ना पर जोर नहीं देना है, प्रतापवान ना बोल के ही छोड़ देना है। अदरवाइज लोग क्या बोलते हैं, प्रतापवाना, वाना, ना पे जोर नहीं देना है, प्रतापवान ना, एकदम साइलेंट ना को बोल करके धीरे से छोड़ देना है, यानी ना कटा हुआ है, ना को कम बोलना है, कम साउंड करना है। अब क्या हुआ, जब क्योंकि भीष्म पितामह तो बहुत एक्सपीरियंस है, वो समझ गए कि ये दुर्योधन बड़ा कूटनीतिक व्यवहार कर रहा है, इसको रोकना जरूरी है। भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा,
भीष्म पितामह चुपचाप, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट थे, युद्ध का आदेश वो देने वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए, वो सिंह की गर्जना करते हुए, जैसे सिंह दहाड़ता है, उस दहाड़ के जैसे उन्होंने अपना शंख बजाया, बहुत बलशाली शंख बजाया। और उस शंख बजाने का उद्देश्य ये है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, युद्ध प्रारंभ किया जाए, आक्रमण। जिसे सुनकर दुर्योधन को बहुत खुशी हुई। ओ, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। यानी अब युद्ध स्टार्ट हो गया है और भीष्म पितामह पूरी तरह से तैयार है। कोई डाउट है किसी का यहाँ पर? 13वां नंबर श्लोका। भीष्म पितामह ने श्लोका बजा, अपना शंख बजाकर घोषणा की, और फिर विपक्ष के, उनके साइड के जितने भी सेना में जो भी लोग थे, सबने अपना अपना ढोल मंजीरा इंस्ट्रूमेंट बजाया कि हम भी तैयार है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णावानक गोमुखा सहसेवा भयंत अभयंत स शब्दस्तुमुलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही और सिंह सहसा एक साथ उठे और समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गया। सभी ने अपनी ओर से शंख बजाया। अभी शंख सिर्फ दुर्योधन के पक्ष से बजा है। अब यहां से भी वापस शंख बजा करके बोला जाएगा कि हाँ भाई, हम भी तैयार हैं। शंख माने शुरुआत करना, शंख माने होता है आ, मंगल आवाहन करना। तो अब बारी आई पांडवों की तरफ से। ततः श्वेत युक्ते महती सायनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखा प्रदत्मतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांडवों की ओर से भी शंख बजा, लेकिन पांडवों की ओर से पहला शंख किसने बजाया, तो हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में। माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदत्मतो। माधव मतलब कौन है? माधव किसका नाम हो सकता है? कृष्ण। हाँ, कृष्ण का एक नाम माधव भी है। यहाँ अगर हम माधव शब्द को तोड़ें, माधव, माँ मतलब होता है माता, धव मतलब होता है जो उसको धारण करते हैं, जो उसका पालन करते हैं। माधव मतलब जो माँ को पालता है, यानी पिता। माधव यानी जो माँ कौन हुई, तो लक्ष्मी, जो लक्ष्मी को धारण करता है, जो पालता है। तो कृष्ण का इसीलिए एक नाम माधव, जो माता लक्ष्मी का पालन पोषण करता है, यानी लक्ष्मीपति है। सबसे पहला शंख जो है, अपने अपने दिव्य शंख बजाए, यानी माधव, कृष्ण ने सबसे पहला शंख बजाया। हम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनुवाद में देखिएगा, आपके पास स्क्रीन में भी है और बुक में है, तो देखिएगा। जयस्तु पांडपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसा की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। पांडु के पुत्र सदैव भक्त थे, सदैव धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जहां धर्म की रक्षा होती है, धर्म वहां उसकी रक्षा करता है। पांडवों ने सदैव धर्म की रक्षा की, इसलिए धर्म का पिता कृष्ण अभी पांडवों की रक्षा कर रहा है। और इसीलिए कहा गया है जयस्तु पांडु पुत्राणाम। जय तो केवल पांडु के पुत्रों की होगी। क्यों? येषां पक्षे जनार्दन। अरे भाई, उनके पक्ष में तो जनार्दन है। उनके पक्ष में कौन लड़ रहा है? जनार्दन। जहां कृष्ण होते हैं वहां विजय होता है, जहां विजय होता है वहीं धन की लक्ष्मी भी आती है। तो यानी एक बार किसी के जीवन में कृष्ण आ जाए तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यहाँ इसीलिए बताया गया है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो माँ को धारण करते हैं उनको माधव कहा जाता है, या लक्ष्मीपति भी दूसरा नाम है? ये लक्ष्मी कौन है?
ये लक्ष्मी वही लक्ष्मी है जिनके पीछे, आगे पीछे दाएं बाएं हम भागते हैं कि एक बार हमें दिख जाओ आप, एक बार हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दो। ये लक्ष्मी किसकी सेवा करती है? किसकी सेवा करती है लक्ष्मी? विष्णु भगवान भगवान विष्णु की। के। हरि की विष्णु भगवान। सेवा करती है। और विष्णु कैसी भगवान। सेवा करती है बताइए? विष्णु भगवान बिल्कुल की। मेनियल सेवा। विष्णु भगवान। तो हाँ, रोजी जी म्यूट कीजिएगा। अपने हस्बैंड का सेवा करती है एक्चुअल में। हम हमारे लिए भगवान है, लेकिन उनके लिए अपना हस्बैंड, वो अपने पति का सेवा करती है। विष्णु भगवान की। एग्जैक्टली और अपने पति की सेवा करती है। और उनके पति कौन है? पूरे विश्व के मालिक, जगतपति विश्व का जगन्नाथ, मालिक। जगदेश्वर जगतपति जगन्नाथ। वो जगन्नाथ। कैसी सेवा करती है? वो उनकी बिल्कुल मेनियल सेवा, यानी चरणों की सेवा करती है। उनके चरणों में बैठी रहती है और चरणों की सेवा करती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अनम्यूट करके बार बार, उनके घर में भी बैकग्राउंड बहुत साउंड हो रहा है। तो आपके घर में जहां भी कोई शायद पंडित जी या कुछ भी पाठ कर रहे हैं, आप अपने आप को म्यूट ना करें। आप सॉरी, अनम्यूट ना करें, म्यूट में ही रहें ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो। हम क्या बोल रहे थे? हाँ, लक्ष्मी जी जिनके पीछे हम भागते हैं, लक्ष्मी जी किनके पीछे सेवा के लिए भागती है? किनके पीछे? विष्णु अपने पति भगवान। नारायण। विष्णु के प्रति विष्णु भाग, भगवान की। सेवा का हमेशा झुकाव रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कहा गया है, जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें भागवत गीता सिखा रही है कि यदि हमको अपने घर पर लक्ष्मी को स्थायी रूप से रखना है, लक्ष्मी का वास चाहिए, तो लक्ष्मी कहाँ रहती है? कृष्ण के चरण कमलों में, विष्णु के चरण कमलों में। इसलिए यदि हम अपने घर पर विष्णु को आराधना करना, विष्णु को पूजना, कृष्ण को आराधना करना, कृष्ण को पूजना स्टार्ट करते हैं, तो उनके चरणों में अपने आप खींची चली आएगी लक्ष्मी देवी, क्योंकि वो अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रहती कहीं भी। और जहां उनके पति है हमेशा वहीं रहती है। तो अगर किसी को परमानेंट लक्ष्मी चाहिए तो परमानेंट विष्णु की सेवा भी अपने घर पर स्थान विराजमान कीजिए और लक्ष्मी रहेगी ही। हाँ, दोनों ने अपना अपना शंख बजाया। किसने किसने? पांडवों ने और कृष्ण ने। पहला शंख कृष्ण ने बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख। ख नीचे है इसलिए हमने बाद में प्रोनाउंस किया। देखिए ये ड्रम, पौंड्रम, इस डॉट है इसलिए पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। होप आपको समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? आ रहा है थोड़ा बहुत? किसी को डाउट हो रहा है अभी भी? कुछ कुछ आ रहा है। हाँ, आ जाएगा। वैसे ही कुछ 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 करते करते कुछ जहां आ जाएगा। रहा है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने जो शंख बजाया उसका नाम पांचजन्य था। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अति भोजी तथा अति मानवीय भीम को, भीम के यहाँ पर जो गुणगान किया गया है भीम का, तो कहा गया अति भोजी, वो जो बहुत ज्यादा खाना खाता है। अति मानवीय, वो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करता है, सिर्फ खाता ही नहीं है। अति मानवीय, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करता है। ऐसा भीम, उसने भी अपना पौंड्रक नाम का शंख बजाया। सबके शंखों का यहाँ पर अलग अलग नाम दिया गया है। और यहाँ इस श्लोक में कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश मतलब होता है, कृष्ण का एक नाम है। उसका अर्थ क्या है? ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी है। एक जगह भी है ऋषिकेश बोलकर, हरिद्वार से आगे। वो ऋषिकेश जो है भगवान हरि को समर्पित है। वो ऋषिकेश भगवान का एक नाम है। ऋषि मतलब हमारी इंद्रियां, केस माने जो नियंत्रण कर सकता है। वो जो हमारी इंद्रियां, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभा
त्वचा, 5 सेंसेस, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ये 5 इंद्रियां जो है, इन इंद्रियों के ऊपर एक और इंद्रिय है, सेंस होता है, 6 सेंस। 6 सेंस मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस जो इन 5 सेंसेस को कंट्रोल करती है, वो है मन। कहा जाता है मन अगर मनमोहन का दास हो तो सदैव बिंदास रहता है। मन अगर अपना दास हो तो वो सदा उदास रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन का मालिक ऋषिकेश है। अगर मन कृष्ण की सेवा में है तो मन सदैव प्रसन्न रहेगा, लेकिन मन जब अपनी इंद्रियों की सेवा में लग जाता है तो वो मन सदैव उदास रहता है। अगर आपको हैप्पी रहने का फॉर्मूला चाहिए तो engage your mind, engage your senses for the service of Lord, because Lord is known as Rishikesh, the controller of all the senses. सारी इंद्रियों का मालिक भगवान है, और अगर मालिक की सेवा में दास लगा रहता है तो वो हमेशा बिंदास रहता है। वो टेंशन फ्री है, क्योंकि उसकी टेंशन, उसके खिलाने पिलाने, उसके जीवन चलाने की टेंशन मालिक ले लेता है। लेकिन जब हम अपनी टेंशन खुद ले लेते हैं तो भगवान टेंशन फ्री हो जाते हैं। जब ले ही रहा है तो ले लो, अच्छे से ही लो। जैसे कि आप सबको एक्सपीरियंस होगा, जब बच्चा छोटा था उसकी हम बहुत ज्यादा टेंशन लेते थे, क्योंकि वो हम पे 100% डिपेंडेंट है। उसको कुछ मालूम नहीं है कि क्या से क्या करा जाए। आप उसकी भूख लगने से पहले आपको उसके खाने की टेंशन होती थी, वो चलना सीख रहा था तो आपको उसके गिरने की टेंशन होती थी, उसका कपड़े का टेंशन, उसका नहाने का टेंशन, सब आपका था, क्योंकि आपको मालूम था ये 100% मुझ पर निर्भर है, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा हो गया और सब कुछ अपने ऊपर अपने आप करने लग गया, आपने उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दी। वो खाए तो ठीक, वो नहाए तो ठीक, वो जाए तो ठीक, वो क्या कर रहा है आप टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये अब अपना संभाल रहा है खुद ही। वैसे ही जब हम भगवान के दास बनकर भगवान पर निर्भर रहते हैं तो हमारी टेंशन भगवान करता है। लेकिन जब हम अपनी टेंशन खुद करने लग जाते हैं तो भगवान बोलते हैं अब अपना सौंपो, और भगवान सौंप देते हैं और भगवान बोलते हैं लीव एज पर योर विश, जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसा रहो। यहां तक हमने जो भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया या कोई डाउट है? हम्म। आप सोच सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले भगवान का एक नाम माधव हमने पढ़ा, अभी हम थोड़ी देर बाद में ही भगवान का एक नाम ऋषिकेश पढ़ रहे हैं। ऐसे कितने नाम है भगवान के, हजारों लाखों नाम है। आप लोगों ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किया होगा, वो किसके नाम है? वो भगवान हरि के ही तो नाम है। तो यहाँ एक चीज और बताया गया है कि भगवान के कई नाम है, भगवान के विविध कार्यों। हाँ जी। विष्णु सहस्त्र में मतलब 1108 नाम है ना। जी, 1000 नेम। हाँ। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण, उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि वो हमारी इंद्रियों के कंट्रोलर है, डायरेक्टर है। उनका एक नाम गोविंद है क्योंकि वो गाय और इंद्रियों की रक्षा करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। उनका एक नाम वासुदेव है क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र है। उनका एक नाम देवकी नंदन है क्योंकि वो देवकी के पुत्र है। उनका एक नाम यशोदा नंदन है क्योंकि वो यशोदा के पुत्र है। उनका एक नाम पार्थ सारथी है क्योंकि वो अर्जुन के सारथी बने थे। इस प्रकार भगवान के अलग अलग नाम है, अलग अलग लीलाओं का अलग अलग नाम है। क्या हम भगवान के और कुछ नाम को रिकॉल कर सकते हैं आप में से कोई? माता जी लड्डू केशव, माखन चोर केशव, माखन लड्डू चोर, गोपाल लड्डू गोपाल, वेरी गुड। और गोविंद, गोविंद, माखन चोर, द्वारकाधीश, यानी भगवान के कितने सारे नाम हैं। आपको क्या लगता है भगवान इतने नाम क्यों देकर रखे हैं? कंफ्यूज आने के लिए? जगन्नाथ या कर प्रभु दिया जाओ,
यस, जगन्नाथ भी एक बहुत सुंदर नाम है भगवान का। तो भगवान इतने नाम क्यों देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कृष्ण नाम ही रखना चाहिए था ना, कंफ्यूजन क्यों पैदा किया भगवान ने? एक्चुअली भगवान ने कंफ्यूजन पैदा नहीं किया, भगवान ने हमें चॉइसेस दी है, जिसको जो नाम चाहिए उसी नाम से मुझे पुकारो और मुझ में अपना आसक्ति ढालो। नामना कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हर नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति दे दी है। आप किसी भी नाम को पुकारो, आपको वही बेनिफिट मिलेगा, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण नाम सर्वोच्च है, जो स्वयं कृष्ण को भी बहुत पसंद है। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, मतलब वो जो अपनी ओर आकर्षण कर सके, वो जो अपनी ओर खींचे, इसीलिए हम कृष्ण बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि मुझे अपने आप अपनी ओर खींच लो भगवान। तो कृष्ण का अर्थ है जो सर्व आकर्षक है, जो सब कुछ अपनी ओर खींच सकता है। इसीलिए हम जब कृष्ण बोलते हैं, यानी मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब कुछ आप अपनी ओर खींच लो, अपनी ओर लगा लो। किसी का प्रश्न था आईफोन 15, हैंड रेज किया था आपने? नो डाउट, someone raised the hand, मतलब virtual hand. I don't know who was he or she, but कोई प्रश्न है तो बेहिचक पूछिए प्लीज। हाँ, सो हम इसीलिए सारे नामों को छोड़ करके कृष्ण नाम ज्यादा पुकारते हैं। उसका अर्थ क्या है, कौन रिपीट करेगा? माता जी आकर्षण। आकर्षित करना। आप सर्व अपनी आकर्षक हो, आप सबको खींच लेते हो, मुझे भी खींच लो अपनी ओर, मेरी इंद्रियों को भी खींच लो, मेरे मन को भी खींच लो अपनी ओर। ओके, नेक्स्ट श्लोका लेते हैं। अनंत विजय राजा कुंती में। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वरशा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदयश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु पृथक पृथक। इसके अलावा युधिष्ठिर ने भी अपना शंख बजाया, जिसका नाम था अनंत विजय। नकुल और सहदेव ने भी मणिपुष्पक और सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। अन्य सारे उनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में भी जो राजा थे, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजा करके जोरदार एक एक प्रोत्साहन देने के लिए एक जोरदार हल्ला गुल्ला मचाया, हम भी तैयार है आक्रमण। फिर बताया गया है सघोषोधात्र राष्ट्राणाम हृदयानि वयादरत नभ, ये त में फिर छोटा है देखिएगा, इसलिए वयादयत त, वयादयत त नहीं प्रोनाउंस किया हमने, वयादयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमोलो अभयनुदादयन्। यहाँ एक वर्ड है धातराष्ट्र, धृतराष्ट्र नहीं है, देखिएगा ध के नीचे री की मात्रा नहीं है, धा है, धात्र राष्ट्राणाम, यानी धृतराष्ट्र के बारे में नहीं बोला है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बारे में बोला गया है। वो जो पांडवों की ओर से जो आवाज हो रहा था, हल्ला हो रहा था, उस आवाज को सुन करके धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को हृदयाणी, हृदय में मान लो एक डर जैसा उत्पन्न, और पूरा पृथ्वी आकाश में वो जो शब्द है ढोल मंजीरे और शंख आदि के, पूरी पृथ्वी में फैला, जैसे मान लो बहुत हल्ला मचा करके फैल चुके हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धात्राष्टान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्मय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। यहाँ बताया गया है उस समय
हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन तथा अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब शंख बज गया, अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है। अर्जुन भी अपने रथ पर के अपना तीर और धनुष ऐसे ले करके टान करके खड़ा हो गया। ठीक है, कहां पर? रथ पर। कैसे? बिल्कुल ऐसे कि अब बस जब भी आक्रमण आवाज आएगा मैं भी अपना तीर छोड़ करके युद्ध स्टार्ट करूंगा। लेकिन जैसे ही वो ऐसे तीर टान करके खड़ा हुआ और युद्ध के लिए एकदम चौकन्ना था, उसी वक्त वो उस विपक्ष की सेना को देख करके अर्जुन कृष्ण से इस प्रकार बोला। पहली बार हम देखे कि दुर्योधन विपक्ष की सेना को देख करके अपने गुरु के पास गया। अर्जुन विपक्ष की सेना देख करके कृष्ण को बोला, क्योंकि कृष्ण उनके सारथी के रूप में जस्ट आगे ही बैठे थे। उनका घोड़ा हाँक रहे थे। आपको मालूम है सारथी किसे कहा जाता है? एनी जो आइडिया? रथ को चलाते हैं। रथ को चलाने हाँ, वाला। जो रथ को चलाता है। यानी कृष्ण ने बहुत छोटी सी एक सेवा ली, बहुत छोटी, तुच्छ। छोटी नहीं बोल सकते इसको, तुच्छ बोलते हैं। ये देखिए, ये है कृष्ण आगे रथ को पकड़ रखे हैं, और ये पीछे कौन है? किसका जूता कृष्ण की पीठ पे पड़ रहा है? एनी गेस? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन का। यस, ये रथ पर कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, और अभी अर्जुन के सारथी है, इसीलिए कृष्ण को पार्थ सारथी कहा गया है। ये सारथी बनना बहुत छोटा तुच्छ काम होता है, लेकिन भगवान अपने भक्त से जब प्रेम करते हैं तो उसके लिए छोटा सा छोटा तुच्छ से तुच्छ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारथी को हमेशा जिसका जिसका वो रथ हाँक रहा है उसका लात मुक्का भी खाना पड़ता है। ये एक्चुअली कोड वर्ड होता है। अगर अर्जुन को बोलना होता है कि रथ को सीधा ले जाओ, वो जोर से बोल नहीं सकता है क्योंकि सब कोई सुन लेंगे उनकी स्ट्रेटेजी। तो वो क्या करता है? लात मारता है, सीधा ऐसे धक्का मारता है। अगर उसको नीचे मारना होता है, राइट जाना होता है तो राइट तरफ लात मारता है, लेफ्ट जाना होता है तो लेफ्ट तरफ लात मारना होता है। और राजाओं के जूते नॉर्मल जूते नहीं होते थे, उनके जूतों जूतों के नीचे भी कील होता था। वो अपने जूतों के नीचे शत्रु को कुचल सकते थे, उनके जूते स्पेशली होते थे। यहाँ पे भी छोटी छोटी कील निकली हुई है, अगर आप लोग देख सको, मेरे एरो के पास छोटी छोटी कील निकली हुई है। अर्जुन उन कील के जूतों से अपने, एक्चुअली वो भगवान को नहीं मार रहा है, लेकिन जो उस पोजीशन पे बैठा हुआ है सारथी को मार रहा है, ताकि युद्ध का व्यवस्था सही रहे। कितना छोटा सेवा कर रहे हैं भगवान, ताकि वो अपने भक्त वत्सलता दिखा सके कि वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते भी हैं। अब यहाँ पर हनुमान से अंकित ध्वजा, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जिस रथ पर कृष्ण बैठे थे, जिस रथ पर अर्जुन बैठे थे, उस रथ पर एक हनुमान का पिक्चर का ध्वजा भी था। साक्षात हनुमान भी उसी रथ पर बैठे थे। पता है क्यों? जहां भगवान होते हैं वहीं भक्त होते हैं। यहाँ श्री राम साक्षात अभी कृष्ण रूप में उपस्थित है। हनुमान जी उनकी सेवा कैसे नहीं करें? हनुमान जी उस रथ पर आ गए सवार। और हनुमान जी भीम के भाई भी हैं, दोनों वायुपुत्र हैं। कैसे वायुपुत्र है? भीम तो कुंती पुत्र है। क्योंकि कुंती ने वायु का आह्वान किया था। वेरी गुड, क्योंकि कुंती ने वायु देव के द्वारा भीम को प्राप्त किया था, और हनुमान जी भी वायुपुत्र हैं। तो इस नाते दोनों भाई भाई हैं। तो आ, हनुमान जी ने भीम को प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम्हें मेरी दरकार होगी बस मुझे आवाज देना। मेरी मुझे तुम जब याद करोगे, जब तुम दहाड़ोगे, मेरी आवाज की जो दहाड़ है वो भी तुम्हारी दहाड़ में शामिल हो जाएगी। यानी तुम्हारी वॉइस जो है 10,000 टाइम्स मोर स्ट्रांग हो जाएगी। और जब भी तुम्हें बल की आवश्यकता पड़ेगी मुझे बस याद करना, मेरा सारा बल मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। भीम को उन्होंने ऐसा कहा था। दूसरा रीजन था कि हनुमान जी स्वयं भगवान की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। अभी भगवान यहाँ उपस्थित है तो हनुमान जी है
कि अभी कुछ ऑर्डर आएगा प्रभु की तरफ से तो अभी मैं करूंगा। उस रथ पर दोनों को बैठा रथ पर अर्जुन महात्मा अभी कृष्ण से कुछ बोल रहे हैं, जो कि उनके सारथी के पोजीशन में है। अर्जुन वाचा, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता यावत्ता निरीक्षेऽहं योद्धा कामान अवस्थितान। देखिए, अवस्थितान बोला मैंने, अवस्थिताना ऐसा नहीं बोला, क्योंकि न के नीचे कट है। अवस्थितान के मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणं समुद्यमे। इन दोनों श्लोका में पता चलता है, अर्जुन ने कहा हे अच्युत। अच्युत कृष्ण का एक नाम है, जिसका अर्थ है जो कभी अपने अपने किसी भी कार्य में चूकता नहीं है, गलती नहीं करता है। और अच्युत का एक अर्थ है जो कभी भी अपने भक्त पर भक्त वत्सलता दिखाने में चूकता नहीं है। जो अच्युत का एक और अर्थ है जो बहुत सुंदर लगता है सुनने में भी, और अगर समझे तो भी बहुत डीप है। अच्युत का अर्थ है वो जो कभी नहीं भूलता, कभी नहीं चूकता आपने उनके लिए क्या किया है। आप एक छोटी भी सेवा कभी कृष्ण के लिए करते हो जाने अनजाने में, और जीवन में आपने कभी उनके लिए कुछ भी नहीं किया, पर आप छोटी सेवा जाने अनजाने में उनके लिए किया हो, भगवान कभी नहीं चूकेंगे, कभी नहीं भूलेंगे उसको, और भगवान उसको दुगुना रिवार्ड करेंगे। इसीलिए भगवान का एक नाम अच्युत है। वो जो आपकी सेवा, आपके द्वारा किया गया उनके लिए कोई भी कार्य कभी भूलते नहीं है, चूकते नहीं है। तो अर्जुन ने कहा हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। पहले तो क्या था, इस तरफ दुर्योधन की सेना थी, इस तरफ पांडवों की सेना थी। अब अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, थोड़ा और पास में ले जाओ विपक्ष के। क्यों? ताकि जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों से इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ओ ओ अच्युत, प्लीज आप कभी भी मेरा भक्तों का ऑर्डर या कभी भी किसी का भी ऑर्डर पालन करने में आप चूकते नहीं हो। प्लीज बिना किसी फेल के, बिना किसी डिले के आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। उससे क्या होगा? ताकि मैं देख सकूं कि दोनों सेनाओं के पक्ष में मुझे किस किस के साथ लड़ना है, मैं ये मूल्यांकन कर सकूं। ये देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया। पहले इस तरफ था, एक इस तरफ था, अभी बोला बीच में ले जाओ ताकि मैं विपक्ष में देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। एक्चुअली यहीं से अर्जुन का जो डाउट्स है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अर्जुन रथ तो ले जाने के लिए बोल दिया, और कृष्ण देखते हैं उनका बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नेक्स्ट श्लोका में देखते हैं कृष्ण क्या करते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतत्र समागता धातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से उनकी ओर से लड़ने आया। मैं देखना चाहता हूँ कि पाप में कौन कौन शामिल है, कौन कौन उस पापी दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए उसके पक्ष में खड़ा है। संजय वाच, महल में बैठे संजय अभी धृतराष्ट्र को आगे बता रहे हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर् मध्ये रथम स्थापित्वा रथोत्तमा। भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, गुणाकेश यानी अर्जुन का एक नाम है, जिन्होंने नींद और अविद्या दोनों जीत ली है। उनको भारत भी कहा जाता है क्योंकि वो भरतवंशी हैं। भगवान ऋषिकेश ने गुणाकेश भरतवंशी अर्जुन की बात सुनकर दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। उस रथ को उत्तम रथ कहा गया है क्योंकि उसमें जो 5 घोड़े थे
वो 5 घोड़े विशेष रूप से पूरे तीनों लोक में कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। वो रथ भी विशेष है क्योंकि वो देव के द्वारा प्रदान किया गया है। उस रथ की विशेषता ये थी कि वो सदैव विजय प्राप्त करेगा, इसीलिए उस रथ को उत्तम रथ कहा गया है। 25वां नंबर श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। अब कृष्ण जो है थोड़ा व्यंग पूर्वक, थोड़ा जोर देकर बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, तुम्हारे लड़ाई किसके साथ है? भीष्म, पहला नाम। अरे, अरे मेरे अपने दादाजी जो सबसे बूढ़े हैं, जो सबसे एल्डरली हैं, सबसे रेस्पेक्टिव है हमारे फैमिली में, भीष्म। द्रोण यानी तुम्हारे गुरु, तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र कुरुओं को देखो। देखो, ये तुम्हारी लड़ाई और किसी नहीं, कुरुओं से है, तुम्हारे अपने वंशज से है, अपने भाइयों से है। ऐसा सुनते ही अर्जुन जो है घबरा गया। तत्र पश्यन्त स्थितः पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को देखा। सब तो अपने हैं, पराया कौन है? तान् समीक्षस्य कान्तैया सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् अब्रवीत्। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, अरे सब तो अपने संबंधी है। वो बड़ा दुखी हो गया और करुणा आई, अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं मैं इतना दुष्ट नहीं हूं, मैं इतना पापी नहीं हूं। अब क्लाइमेक्स आया। अब अर्जुन जो है अपने लोगों को कैसे मारूंगा, तो अब अर्जुन चिंतामंद हो गया है। अर्जुन अब रीजन ढूंढ रहा है, कैसे मैं युद्ध से भागूं, कैसे मैं फाइटिंग ना करूं। अर्जुन पहला रीजन देगा। अर्जुन ने देखा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अरे, मेरा अभी शरीर जो है रेस्टलेस हो रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसहस्त्वा तप्तैव परिधायते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। बोल रहा, मेरा मैं खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है डर के मारे, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाइयों, अपने संबंधियों को मैं कैसे मार सकता हूँ? मुझसे नहीं मारा जाएगा, मैं असमर्थ फील कर रहा हूं अपने आप को। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। अर्जुन बोल रहा है कि देखो, यहाँ श्लोका में सेकंड लाइन पे जाते हैं, निमित्तानि च पश्यामि। अरे जिसके निमित्त, मैं तो सुख के निमित्त युद्ध करने लगा था, लेकिन मैं उल्टा रिजल्ट देख रहा हूं। हे केशव, केशव कृष्ण का एक और नया नाम। एक एक नाम के पीछे एक एक अर्थ है। केशव मतलब जो केसी असुर को मारने वाला होता है, भगवान हरि, उनका एक नाम है केशव। आपने इतने सारे असुरों का वध किया है, मेरे दिमाग के अंदर भी अभी डाउट्स रूपी असुर घिर गए हैं। मैं सुख के निमित्त युद्ध कर रहा था, लेकिन मैं तो इसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा देख रहा हूं। मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख मिलेगा। ना च सकनो में अवस्था, तो मैं यहाँ और खड़े रहने में, बने रहने में समर्थ नहीं हूं, असमर्थ फील कर रहा हूं। और मेरा मन जो है बहुत बहुत सारी शंकाओं से घिर चुका है, मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स ने घर ले लिया है।
मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल दिख रहा है। मैं तो मंगल की कामना से यहाँ आया था, भलाई के लिए आया था, यहाँ तो मैं अमंगल देख रहा हूँ। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षये विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं अपने किसी प्रकार के विजय या राज्य की सुख की कामना करता हूँ। अपने लोगों को मारकर भले कोई राजपाट मिल जाए तो कैसा सुख, मैं इससे अच्छा तो क्या है। तो वो बोल रहे हैं, ये देखिए, इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करने की निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। इससे अच्छा तो मैं जंगल चला जाऊं, अपने लोगों को मार करके राजपाट भोग करके सुख जाने से अच्छा है मैं जंगल जाके रहूं। मुझे युद्ध नहीं करना है। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगेन जीवेतेन वा, ईशामर्थकांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च। न इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तक्ता धनानि च, आचार्य पितरः पुत्र तथैव च पितामह, मातुला शशुरा पौत्र शाला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् न हन्तुम् इच्छामि न तो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महि कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान् नाका प्रीति सयानर्जनार्दन। कृष्ण के यहाँ तीन चार नाम है, देखिए। पहला नाम गोविंद, दूसरा नाम मधुसूदना, तीसरा नाम जनार्दना। आप तो जनार्दन हो। जनार्दन मतलब जो जन जन की रक्षा करते हो। आप गोविंद हो, सबको, गौों को, इंद्रियों को आनंद देने वाले हो। आप मधुसूदन हो, आप मधु नाम के असुर को मारने वाले हो। क्या आपने कभी अपने परिवार को मारा है? क्या आपने कभी अपने माता पिता, साला ससुर, इनको मारा है? नहीं, आपने सिर्फ असुरों को मारा है। मुझसे ये घिनौना काम क्यों करवा रहे हो? मेरे अपने लोगों से मुझसे मरवा रहे हो। और हे गोविंद, आप तो इंद्रियों को आनंद देने वाले हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये राजपाट, इनको सबको मार करके अगर मैं हासिल भी कर लूं तो कौन सा सुख, कौन सा आनंद मिलने वाला है। इनको मार करके मुझे अगर सारा धन पृथ्वी का भी राजा बना दे तो मेरे लिए क्या फायदा है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे युद्ध नहीं करना है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें मारना चाहते हैं वो ये यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूं। हे जीवों के पालक जनार्दन, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोक का राज्य क्यों ना मिल जाए, मैं तीनों लोगों का राजा क्यों ना बन जाऊं, इस पृथ्वी का तो बात ही दूर है। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता प्राप्त कर लूंगा। मुझे युद्ध नहीं करना है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। नाउ उन्होंने बहुत सारे रीजन दिए कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फाइनली वो बोल रहे हैं, हम सबको पाप भी तो लगेगा ऐसा काम करेंगे। पापम एव श्रयदस्मान्नत्यवेतानताततायिन, तस्मान्न न वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सम्बन्धवान्, स्वजनं की ही कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। अरे ठीक है, हम मान लिया कि ये अतताई है। अतताई मतलब महापापी। तो वहां परपट में लिखा हुआ है 6 लोग बहुत महापापी होते हैं। पहला, दूसरों को विष देकर मारने वाला। दूसरा, दूसरों के घर में आग लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला दूसरों का। पांचवा, दूसरों की भूमि लूटने वाला, हड़पने वाला। और पांचवा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 5 प्रकार के महापापी लोग होते हैं।
सॉरी 6 प्रकार के महापापी लोग होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है इसमें से कोई भी अगर एक भी कार्य करता है तो वो बहुत घिनौना पापी होता है। ऐसे पापी को देखते ही तुरंत मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ दुर्योधन आदि सारे भाइयों ने, यानी जो धृतराष्ट्र है उनके पक्ष के सारे लोगों ने ये 5 6 के 6 ही पाप कर चुके हैं, एक दो नहीं। विष भी दिया, लड्डू में ढाल करके विष दिया गुप्त रूप में। घर पे आग, लक्षाग्रह बना करके आग लगाने का काम किया। घातक हथियार से भी कई बार आक्रमण किया। धन तो सारा लूट ही लिया, जमीन भी सारा ले ही लिया। और उनकी पराई स्त्री यानी उनकी पत्नी को भी उन्होंने हरण कर लिया, उनका चीर हरण करने का कोशिश किया। तो कहा गया है, शास्त्रों में बताया गया कि अगर कोई एक भी ऐसा घिनौना पाप करे उसको तुरंत मार दो, वध नहीं, वध का पाप नहीं लगेगा। लेकिन इन्होंने तो 6 का 6 किया है, ये अतताई है। अर्जुन बोल रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि ये अतताई है, ये महापापी है, लेकिन क्षमा नाम का भी तो कोई चीज है। हम क्यों इनको मारे, क्यों हम पाप का एक अंश का भोग खुद भी बने। आप तो लक्ष्मीपति हो ना, आप तो पिता का पर दर्जा पे बैठे हो। आप ही बताओ, अपने बच्चों को मारने से किसी को लाभ हुआ है कभी? क्या लाभ होगा? अपने ही स्वजनों को, कुटुंबियों को मार करके अगर हम राजपाट भी ले लें, कुछ नहीं मिलेगा हमें। यद्यपेतेन पश्यति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादमान् अन्नविक्तुतम् कुलक्षय्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभी हो रखे हैं, पर हम तो लोभी नहीं है। इनको लोभ के कारण कोई दोष, कोई गलती दिख नहीं रही है, पर हम तो लोभी नहीं है। हम तो समझ सकते हैं कि ये पाप है, इससे हमारा परिवार भी नष्ट हो जाएगा, हम ऐसा अपराध क्यों करें। और दूसरा बात है, अगर हम इनको मारेंगे तो प्रॉब्लम और क्या क्या आ सकती है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभावयो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सारे बड़े लोग तो मर जाएंगे। तो कुल का जो परंपरा है, विधि विधान है, कुल धर्म कौन बताएगा? तो कोई कुल धर्म बताने वाला नहीं होगा, कोई बोल के कराने वाला नहीं होगा। तो ये कुल जो है अधर्मी बन जाएगा, अपने मन मर्जी से धर्म को चेंज करेगा, जैसा अभी हम लोग करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सुनते नहीं है और कंप्रोमाइज करते रहते हैं अपने सारे रीति रिवाज में। तो बोलते हैं जब बड़े बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे तो रीति नियम कौन बनाएगा, कौन रीति नियम बताएगा? तो फिर सारे लोग अधर्म के, सब कुछ छोड़ छाड़ के अधर्मी बन जाएंगे। अधर्मा अभिभाव कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया त्रिषु दृष्टा सुभाषणय्य जायते वर्ण शंकरा। स्त्रियों को हमेशा धार्मिक कार्यों में एंगेज रखते थे। तो कहा जाता है 12 महीना में 64 त्योहार, और स्त्रियां सारे त्योहार करती थी। पहले उनका अरेंजमेंट करती थी, फिर त्योहार का रीति नियम करती थी, फिर उसको खत्म करते करते दूसरा त्योहार आ जाता था। स्त्रियां जो, इस तरह से स्त्रियों को बिजी रखा जाता था धार्मिक प्रवृत्ति उनके लिए, ताकि वो जब धर्म कर्म में लगी रहे तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान है वो भी धार्मिक हो। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम बताने के लिए, कुल धर्म बताने के लिए बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे, तो ये स्त्रियां तो सारा सब कुछ छोड़ छाड़ देगी, इंडिपेंडेंटली सिर्फ घूमेगी इधर उधर। और इस तरह से जो दुष्ट लोग हैं, जो गंदी प्रवृत्ति के जो जेंट्स होते हैं, वो उन स्त्रियों को दूषित करेंगे और उन स्त्रियों के कुलों को, यानी उनके, उनकी जो कोख है उसको दूषित करके गलत रीति से संतान उत्पन्न होगी, अधार्मिक संतान उत्पन्न होगी। अर्जुन बोल रहा है उसके हकदार हम होंगे, क्योंकि युद्ध में हम सबको मार देंगे तो स्त्रियों को कौन बचाएगा? अगर स्त्रियों को कोई नहीं बचाएगा तो आने वाला जनरेशन कैसे धार्मिक होगा? आने वाले जनरेशन अधर्मी होंगे।
उनको वर्ण शंकर कहा जाता है। संकरो, ये जो शंकर है वही वर्ड है वर्ण शंकर। संकरो नरकायेव कुलघानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब जब बच्चे ही, लड़के ही घर के दूषित रहेंगे, पाप से उत्पन्न रहेंगे, तो वो पितरों को पिंडदान कैसे करेंगे। हाँ, इस पिंडदान पर कल हम विशेष रूप से क्लास लेंगे, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट क्लास। आप लोग मुझे रिमाइंड कीजिएगा कि पिंडदान क्यों किया जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन यहाँ पर कंसर्न थे कि फिर पितरों का उद्धार कैसे होगा। अगर स्त्रियां दूषित हो जाएगी, दूषित संतान उत्पन्न करेगी, तो पितर तो उनके हाथ का जल जल आदि नहीं लेंगे, पिंडदान स्वीकार नहीं करेंगे। तो पितर लोगों को नरक से कौन बचाएगा। हमारी ये पीढ़ी तो नरक जाएगी जाएगी, जो ऑलरेडी नरक में पड़े हैं उनका भी उद्धार नहीं होगा। दोषे रेते कुलघानानां वर्णशंकरकारके उत्सादन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनमें दुष्कर्मों में समस्त प्रकार के सामुदायिक योजना और पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा सोशल प्लस हमारा फैमिली दोनों व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। सोसाइटी और हमारा जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उत्सदन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म को विनाश करते हैं वे सदैव नरक को जाते हैं। और इस कुल धर्म को डिस्टर्ब करने वाले, जाति धर्म को नष्ट डिस्टर्ब करने वाले हम ही तो कारण है। मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि अगर हम इस तरह से जाति धर्म कुल धर्म को डिस्टर्ब करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, यानी हम पाप के भागी बनेंगे। अर्जुन बहुत टेंशन में था कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेण हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने दुख की बात है। राज्य सुख लाभ करने के लिए हम इतना घनघोर पाप करने पे तुले हुए थे। ओह, धिक्कार है हम पे। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम अशस्त्र पाणया धातृराष्ट्र हणे रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि धृतराष्ट्री शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार दे तो ये मेरे लिए ज्यादा श्रेय। अरे, इनको मारने से अच्छा है ये लोग मुझे मार दे, रणभूमि में मैं इनके द्वारा मारा जाऊं, ये मेरे लिए बेटर रहेगा। संजय वाच एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् वृषज्जय सचर चापम सुख संविग्ध मानसा। संजय ने कहा, इस प्रकार युद्ध भूमि में कह करके अर्जुन अपना धनुष और बाण एक और रख देते हैं और शोक संत होकर के रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। ये लास्ट श्लोका था इस चैप्टर का। और बोलते हैं कि इतना सारा रीजन देने के बाद अब अर्जुन अपना तीर और धनुष रथ के एक और छोड़ देते हैं और खड़े होकर, वो तो एक्चुअली ऐसे खड़े होकर तैयार थे ना युद्ध करने के लिए, अब वो तीर और धनुष एक और रख करके रथ पर बैठ जाते हैं। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, इतना पाप का भागी, इतना गलत काम मैं तो नहीं करूंगा। मैं पूरे कुल को नष्ट करने का भार मुझ पे रहेगा, पाप लगेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं निहत्था यहाँ बैठा रहूं और ये आकर के मुझ पे आक्रमण कर दे, ये मुझे मार दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट कैसा है, कहा अर्जुन पूरे बल उत्साह ऐश्वर्य के साथ युद्ध में खड़ा खड़ा होकर बस तीर धनुष छोड़ने ही वाला था, कहा पूरा तीर धनुष ही छोड़ दिया और रथ पर जाकर बैठ गया और बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये गलत काम है, मुझसे ऐसा गलत काम मत कराओ कृष्ण। कहने का मतलब है पूरा सीन पलट गया।
हमारे लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है, हम सोच कर कुछ आते हैं जीवन में, लेकिन हो कुछ और जाता है, पूरा सीन पलट गया और हम हताश हो जाते हैं और लगता है मैं अब और जीवन नहीं चला पाऊंगा, मैं अब और जीवित नहीं रहना चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। ऐसा हमारे जीवन में भी आता है हताशा, जहां हमें सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही दिखता है और लगता है कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ सही नहीं हो सकता है। वहां स्टार्ट होता है भगवान का इंटरफेरेंस। लेकिन तब जब हम चाहेंगे कि भगवान अब आप मेरा मार्गदर्शन करें, जब हम फैसला खुद ही ले, सॉरी,